जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। समय बचाना यानी जीवन बचाना, क्योंकि जीवन समय से ही बनता है, क्षण क्षण से हमारा जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना, जब भी हम काम करते हैं तो हम प्लानिंग करें, योजना बनाएं। योजना हमारी एक दिन की हो सकती है, एक सप्ताह की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, एक साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है। जब हम ऐसी योजना से काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा समय बचेगा और सही काम पर हमारा समय उपयोग होगा कि हमारे पास एक लक्ष्य है, उद्देश्य है और उस पर हम काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा समय प्रबंध होगा। तो चाहे विद्यार्थी जीवन हो, हर व्यक्ति के लिए समय प्रबंधन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि परीक्षा है तो बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा के समय बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, दिन रात खूब मेहनत करके। और यदि हम अपना जो भी सिलेबस है उसकी योजना अनुसार कि हमारा एक चैप्टर एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट हो जाए, दूसरा चैप्टर दूसरे सप्ताह में, तीसरा, ऐसे करके हम उसे छोटे छोटे भागों में जब बांट लेते हैं तो इससे हमारे विषय है और उसके अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम है पूरा हमारा तैयार हो जाता है, यदि हम प्लानिंग से, योजना से काम करते हैं। और हमने सोचा कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, तो ऐसे में कभी नहीं होता। यदि हमने आज का काम कल पर टाल दिए, कल का परसों पर, तो वो बहुत सारा बोझ हो जाता है। फिर वो इतना सारा हो जाता है कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी कि अब इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ें, परीक्षा बहुत नजदीक है। तो ये सारी चीजें हमें योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से, विधिवत पूर्वक हम जब करते हैं तो उस काम को करने में आनंद भी आता है और काम हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है और समय भी हमारा बच जाता है। सुबह उठते से ही हम 10 मिनट कम से कम अच्छी पुस्तकों के साथ रहें, जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें खुशी देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। और यदि हमें किसी भी विषय पर कठिनाई है तो उसे हम बार बार अभ्यास करके और सुबह के टाइम थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा समय लगाकर हम उसे तैयार कर सकते हैं। पर हमें सभी विषय पर फोकस करना होगा, क्योंकि एक विषय को तैयार करने से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें सब विषय की तरफ हमें उतना ही ध्यान देना हो। हमारा जीवन सतरंगी हो, इंद्रधनुष की तरह। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो पहला रंग हमारा है शरीर। शरीर का हम ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठें, घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, अच्छे पौष्टिक आहार लें, सारे पोषक तत्व मिले हमें, ऐसा हम ध्यान रख के करें। दूसरा है मानसिक। मानसिक रूप से हम अपने मन के लिए काम करें, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी आदत, अच्छे संस्कार से उसे पोषित करें। तीसरा रंग है भावनात्मक। अपनी भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं के मूल्य को समझें, अपनी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें, भावनाओं को सही दिशा में, सही कामों में लगाएं। चौथा आध्यात्मिक है। हम कुछ समय ईश्वर के साथ समय बिताना। 5वां रंग पारिवारिक है। परिवार के साथ समय बिताएं, परिवार को समय दें, परिवार के साथ बैठकर गपशप, जो भी अपनी बातें हैं उन्हें रखें। सामाजिक, 6वां सामाजिक है। तो हम थोड़ा समय समाज के लिए, मित्रों के साथ दोस्ती बैठ, लेकिन ध्यान रखो किसी चीज की अति मत करो। 7वां रंग है अपना लक्ष्य, जिस पर हमें पूरा फोकस हो और मतलब पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हम उसे पाने की हमारे अंदर जिज्ञासा हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखो हमारा समय सही चीजों पर, सही कामों पर उपयोग हो रहा है, तो इसका हमें अच्छा ही लाभ मिलेगा, अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। यदि हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आज के समय हम देख ही रहे हैं, बच्चे सब गेम वगैरह, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। जो सही चीज है, सही काम है, उन पर उनका फोकस नहीं रहता। ये 2 महत्वपूर्ण और बातें हैं। हमारी दिशा सही है तो हमारी मेहनत काम आएगी, और यदि हमारी दिशा गलत है और हम कितना भी मेहनत कर लें तो हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। यदि आपका काम और आप एक होकर काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित ही क्या
वो चिट्ठी जिसमें पता नहीं लिखा है तो क्या वो पहुंच पाएगी? नहीं। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यदि हमारा गोल क्लियर नहीं है, हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 10th है, 12th है, कॉलेज है, तो वो यह डिसाइड कर लें कि हमारा लक्ष्य अभी जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वह है, और उसी के लिए अपना 100% दें और उसी में अपना श्रेष्ठ करें और श्रेष्ठ रिजल्ट पाएं। जिसे भी जो भी काम मिला है और जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान समय में, तो अपना 100% देकर 100% पा सकते हैं। तो इसी से हमारा समय प्रबंधित होता है। हमारा सुबह से शाम तक जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें हमारे लिए जो जरूरी काम है उन्हें हम पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रखें, और जो हमारे लिए कम जरूरी है उन्हें बाद में। इसके लिए हम डेली डायरी बना सकते हैं और डेली की दिनचर्या हम सुबह से शाम तक जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या अन्य जो भी कर रहे हैं, सब उस पर नोट डाउन करें और उस पर एक बार चिंतन करें। जब हम लिखा हुआ डायरी को देखेंगे, चिंतन करेंगे, तो फिर हम पाएंगे कि हमारा समय कितना व्यर्थ जाता है और कितना हमारा सदुपयोग होता है समय। 2-3 दिन हम लगातार ऐसा करेंगे, डायरी पर लिखेंगे और देखेंगे जो चीज हमारे लिए जरूरी है और वो काम हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा सही समय का उपयोग हो रहा है, और जरूरी नहीं है फिर भी कर रहे हैं तो उनको हम कट कर सकते हैं। जो हमारे समय का दुरुपयोग हो रहा है उसको हम कट करके और अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि समय से ही हमारी सफलता निश्चित है। हमारा जीवन बनता है, सुखद बनता है, आनंदमय बनता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो एक आत्म संतुष्टि होती है। ऐसा मेरा अनुभव है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन अब मैं जागरूक हो गई हूँ और समय को बचाने लगी हूँ। मुझे अगर थोड़ा भी समय बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में यदि जाता है तो दुख होता है। पहले मैं भी ऐसा किया करती थी, लेकिन अब मैं जागरूक हो गई हूँ। मैं समय का बहुत ध्यान रखती हूँ और समय का सदुपयोग हो, ऐसा पूरा मेरा प्रयास होता है। समय का प्रबंधन कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, समय को व्यर्थ ना गवाइए। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर सही समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, और जीवन में समय का सदुपयोग करिए। टेक केयर, बाय बाय।